स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या? पहले आप बताओ कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन एक क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक है, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं हम। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे टाइप का? मीन्स टू एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए। अगर दो एक्सप्रेशन को इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे तब हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स अगर 5x इज इक्वल टू 3 तो ये एक इक्वेशन बन गया। देखो एक्सप्रेशन दो तो है, बीच में इक्वल टू सिंबल। 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। ओके, तो ये कैसा इक्वेशन हम लोग बोलते हैं? इसको लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों लीनियर बोलते हैं? क्योंकि x का पावर 1 है। लीनियर वन वेरिएबल इक्वेशन। वेरिएबल इसमें क्या है? x अकेला है, x एक ही वेरिएबल है, तो इसको लीनियर वन वेरिएबल इक्वेशन बोलेंगे हम लोग। अगर वेरिएबल दो होने से भी चलेगा। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2, तो ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन बन गया? अब लीनियर बचा क्या? नहीं, लीनियर नहीं है, क्योंकि पावर में 2 है। अगर पावर में 1 होने से लीनियर बनता है, यहाँ पे पावर में 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। हम लोग तो हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर मेरे पास होता कि cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 2, तो ये भी तो एक इक्वेशन है। कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज है यहाँ पे। cos x, sin x, tan x, ये सब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अगर यहाँ पे होता e का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैसा होता? ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर लॉगरिदमिक है तो लॉगरिदमिक इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन आप लोग को पता चल गया। हम पढ़ने वाले क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एन एक्सप्रेशन consist of differential coefficient means कोई भी एक्सप्रेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मीन्स कोई भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो एग्जांपल देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई dx क्या है यहाँ पे? ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इक्वल टू फॉर्मेट में है, तो यहाँ ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इसको दो बार हम लोग डेरिवेटिव किए, तो ये भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये भी बन सकता है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है? 3 बार हम लोग डेरिवेटिव किए हैं। ओके, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखो अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जिसमें भी जो भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट रहेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके होता है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ODE बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE बोलते हैं इसको। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग का कोर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल का काम कुछ नहीं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई भी इक्वेशन मींस डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल के साथ होगा तब उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस डेरिवेटिव विद, देखो मैंने जो भी लिखा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हूँ। एक ही वेरिएबल में अगर डेरिवेटिव होगा तो उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे,
एक से ज्यादा से डेरिवेटिव बनेगा तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोग पहले बात करते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर होता है क्या है, ओके। ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। मीन्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर किसको बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। मीन्स देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, y को एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, y को दो बार डेरिवेटिव किया हुआ है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है, y को तीन बार डेरिवेटिव किया हुआ है। तो इसको हम लोग y1 भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोलते हैं, इसको हम लोग y2 भी बोलते हैं, y डबल डैश भी बोलते हैं, इसको हम लोग y3 भी बोलते हैं, y ट्रिपल डैश भी बोलते हैं हम लोग, ओके। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ऑर्डर कैसे हम लोग को पता चलेगा, देखो मेरे पास अगर है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब बताओ आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या बनेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस यहाँ पे y को डेरिवेटिव एक बार किया हुआ है, यहाँ पे दो बार किया हुआ है, तो हाईएस्ट कौन सा बचा, ये वाला। तो इस ये इक्वेशन में ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, 2, ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल का पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल का पावर 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके। तो ये भी तो एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। अब बताओ मुझे इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार, तो हाईएस्ट कौन सा है, तीन बार, तो ऑर्डर क्या बन गया, 3, ओके। अब बताओ मुझे e का पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, एक बार, तो ऑर्डर क्या बन गया, 1, ओके। तो ऑर्डर आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर जितना मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव किया हुआ है वही हम लोग देख लेंगे, जो हाईएस्ट है वही उसका ऑर्डर बनेगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग डिग्री के ऊपर। डिग्री, ओके। तो डिग्री क्या होता है, पहले तो एक चीज फॉलो करना चाहिए, डिग्री कब निकाला जा सकता है, जब कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होगा तभी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। अब बताओ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होता क्या है, अब बोलो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं हम लोग, तो मैं लिख देता हूं, देखो समझो इसको। एन एक्सप्रेशन consist of variables, coefficient and involves addition, multiplication and subtraction, okay. An expression consists of variables, coefficient and involves addition, multiplication and subtraction
एंड non-negative integral exponent, तो ये आप लोगों को समझने वाली बात हो गई। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या है? अब देखो, मैं पहले से बोलता हूँ, स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ, एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, कोफिशिएंट होना चाहिए, और कौन कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मींस, एक्सपोनेंट मींस पावर, तो पावर में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और कैसा टाइप इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर में होना चाहिए। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, उसके बाद एडिशन हो पाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, और पावर में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तब अगर कोई एक्सप्रेशन में ये सब चीज रहा तब उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग बोल नहीं सकते। देखो, मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ये है कि नहीं आप बताना। कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब बताओ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं? बन सकता है, क्योंकि देखो ये वेरिएबल कितना हो गया, x एंड y वेरिएबल बन गया, 3 एंड 4 क्या है, कोफिशिएंट है। अब देखो x का पावर में क्या है, 1 है ना, तो ये नॉन नेगेटिव भी है और इंटीजर भी है। ओके, अब मैं अगर लिख रहा हूं, और ये दोनों में ऑपरेशन क्या है, देखो एडिशन है और कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो चलेगा। अब देखो, मैं अगर 3 प्लस 4y बाय एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा, ओके, तो ये पॉलिनोमियल बन सकता है कि, है कि नहीं? नहीं बन सकता है, क्योंकि इसको हम लोग एक सब्ट्रैक्ट मींस डिवीजन के फॉर्मेट में लिख दिए ना, तो यहाँ पे डिवीजन है क्या? नहीं है, ओनली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवीजन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ओके, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, x का क्या निकालने वाले हम लोग, कौन सा फंक्शन निकालने, साइन इनवर्स। तो x का हम लोग, देखो हमको क्या बताया गया है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एडिशन है, लेकिन ये कौन सा, x का कौन सा फंक्शन निकालने के बाद एडिशन है, साइन इनवर्स मीन साइन का फंक्शन। तो साइन का फंक्शन क्यों नहीं निकाल पाएंगे, ये ऑपरेशन ही हम लोग का चाहिए। यहाँ पे तो साइन का फंक्शन है, मीन साइन इनवर्स का फंक्शन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। ओके, अब बताओ, x का पावर -2 प्लस 3x इज इक्वल टू 1, ये बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि पावर में क्या है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना, यहाँ तो नेगेटिव है, तो ये नहीं बन पाएगा। अब बताओ, x का पावर 3/2 प्लस y का पावर 1/2 इज इक्वल टू 5। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, मीन्स पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूं। अब देखो, ये पॉलिनोमियल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों? 3/2 एक इंटीजर है क्या? नहीं है, तो इंटीजर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ओके, तो पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा नहीं है, हम लोग को पता चल गया। तो मुझे क्या बोला है कि डिग्री कब निकाल सकते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ये सब क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स मींस x एंड y में पॉलिनोमियल बन गया। ये नॉट पॉलिनोमियल इन x एंड y। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, x³ प्लस 3x² प्लस x इज इक्वल टू 1, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं? बनेगा। पॉलिनोमियल इन x बोल सकते हैं इसको, मींस वेरिएबल यहाँ पे x है ना, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल इन x बोलेंगे।
तो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव मतलब x के जगह हम लोग के पास क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पोलिनोमियल का रूल सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अगर पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव बनेगा तब हम लोग डिग्री उसका निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखा हूं, उसमें से कौन सा डेरिवेटिव इन पोलिनोमियल है और नहीं है हम लोग पहचानेंगे। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे पावर में पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है तो चलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस वाई है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन और पावर में पॉजिटिव इंटीग्रल है, मतलब ये हम लोग का डेरिवेटिव इन पोलिनोमियल है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। देखो dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल क्या कहता है हम लोग को, एडिशन तो होगा लेकिन साइन ऑफ dy बाई डी एक्स मींस डेरिवेटिव का क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो हम लोग को पोलिनोमियल थोड़ी ना बनेगा। हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ये 4 होने से चलेगा और दूसरा कुछ होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहां से तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का साइन निकालो बोल रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ओके, अब बोलो dy बाई डी एक्स प्लस साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं होगा तो ये साइन इनवर्स थोड़ी ना बन पाएगा, ये भी कैंसिल। अब बोलो dy बाई डी एक्स प्लस e का पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स का एक्सपोनेंशियल निकाल रहा है। हम लोग तो इतना ही निकाल सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल निकाल रहा है, मतलब ये भी पोलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है। और बोलो ये dy बाई डी एक्स का लॉगरिथमिक निकाल रहा है, मतलब ये पोलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है। अब बताओ ये dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है ना, नहीं ये हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, देखो साइन किसका निकाल रहा है, x का निकाल रहा है। मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव इन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव पोलिनोमियल हो पा रहा है कि नहीं, मींस ये जो कोफिशिएंट है वो पोलिनोमियल का रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, बीच में एडिशन है तो ऑपरेशन हो पाएगा, मतलब ये हम लोग का पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। ओके, ये दोनों को ध्यान दो। देखो ये dy बाई डी एक्स का साइन निकाला मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट में ऑपरेशन, साइन का ऑपरेशन आ गया, तब नहीं हो पाया। यहाँ पे साइन का ऑपरेशन कहाँ पे आया, x पे आया, तो ये बन पाएगा। अगर dy बाई डी एक्स पे आया होता तब नहीं बन पाता। ओके, तो ये हम लोग का पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन पाएगा। अब देखो कि अगर जो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो पाया उसका डिग्री कैसे हम लोग चेक करते हैं। देखो तो अब बताओ ये वाला तो हो पा रहा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव देखो यहाँ पे भी एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे भी एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1। अब बोलो डिग्री क्या बना है, डिग्री क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम लोग ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं उसका एक्सपोनेंट में मींस उसका पावर में जो रहता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो देखो ये दोनों तो सेम है, उसका एक्सपोनेंट में क्या है 1, इसका एक्सपोनेंट में क्या है 2, तो जो हाईएस्ट है वो हम लोग का डिग्री बन जाएगा। दोनों अगर सेम होगा तो जिसमें से ऑर्डर देखेंगे उसी का पावर हम लोग चेक करेंगे। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन होता डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3, तो ये ऑर्डर 3 बन गया। डिग्री क्या बनेगा, डिग्री क्या बनेगा, जहां से ऑर्डर चेक किए थे उसका एक्सपोनेंट, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, तो ये 2 बनेगा। 5 नहीं बनेगा, 5 हाईएस्ट है लेकिन 5 नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑर्डर तो यहां से सिलेक्ट किया है ना। तो जहां से ऑर्डर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम लोग ऑर्डर चूज किए हैं उसका एक्सपोनेंट में जो रहेगा वही हम लोग का डिग्री बोलेगा। अगर देखो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम बन गया तो जो हाईएस्ट है वो डिग्री बन पाएगा। समझ में आ रहा है। अब बताओ इसका भी हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है, उसका पावर में क्या है 1, तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। ओके, तो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिखता हूं, आप डिग्री बता दीजिए। ओके, अब देखो मैं 5 तो एक्सप्रेशन लिखा हूं, उसमें आपको बताना है कि डिग्री क्या क्या बनेगा। पहला वाला बताओ डिग्री क्या बनेगा। अब देखो हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले ऑर्डर उसके बाद डिग्री।
तो इसमें ऑर्डर क्या, पहले चेक कर लो कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो है, तो पहले ऑर्डर, ऑर्डर क्या बनेगा 2। तो ये डिफरेंशियल को कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट में क्या है 1, तो डिग्री क्या बन जाएगा ये 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला, इसमें ऑर्डर क्या है, ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो ऑर्डर क्या है 2, उसका पावर में 2, तो इसका डिग्री क्या बन के आ गया 2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पावर में नेगेटिव इंटीजर है। हम लोग को क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, मींस इसका डिग्री हम लोग निकाल नहीं सकते। ओके, अब इसको बताओ, देखो y ट्रिपल डैश मींस dqy by dx क्यूब। ओके, तो y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस e का पावर y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं, यहाँ तो प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एक्सपोनेंशियल निकाल रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब इसका डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बताओ, देखो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं है। अब बताओ ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 3 बार डेरिवेटिव क्या हुआ है, मींस ऑर्डर 3, तो उसका पावर में क्या है 2, तो डिग्री क्या बन जाएगा 2। ओके, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जहां से कि हम लोग ऑर्डर भी निकालेंगे, डिग्री भी निकालेंगे। ओके, अब चलते हैं, मैं देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिखा हूं, उसका ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2। तो ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी तो है, तो ये है, लेकिन हम लोग का पावर होल का पावर का क्या है 3/2। तो 3/2 को मैं क्या करूंगा, पहले इंटीजर बनाऊंगा, मीन्स जो भी पावर है पहले हम लोग उसको इंटीजर बनाएंगे, तब हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री में क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, परफेक्ट इंटीजर बनाऊंगा, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करूंगा। तो इसको परफेक्ट इंटीजर कैसे बना पाऊंगा, 3/2 को इंटीजर कैसे बनाऊंगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब। ओके, तो ये बन के आ रहा है। अब हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हैं। अब बताओ ऑर्डर क्या है हम लोग का, कितना बार हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ऑर्डर 2 बन गया। अब डिग्री क्या बनेगा, जहां से ऑर्डर उसका पावर, तो डिग्री भी 2। समझ में आ रहा है। अब देखो मेरा सेकंड वाला क्या है, tan इनवर्स डिवाइड बाय dx का रूट ओवर इक्वल टू x। तो ये तो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट कर पाऊंगा डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तब ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकता हूँ। ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकता हूँ। ओके, तो कन्वर्ट कर पाऊंगा इसको। देखो tan इनवर्स को अगर उधर ले लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे dy बाई dx का रूट ओवर क्या बन के आ गया 10x। अब यहाँ के डी बाई रूट ओवर मीन्स क्या, पावर में 1/2 है, तो उसको क्या करूंगा, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट कैसे कर पाऊंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। अब बताओ ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या बन गया 1, डिग्री इसका पावर में क्या है 1, तो ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1। अब इसको करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे dy बाई डी टी, नीचे dy बाई डी टी, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा dy बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टी इंटू वाई प्लस dy बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे भी 1 है ऑर्डर, यहाँ पे भी 1 है, तो ऑर्डर हम लोग का क्या हो गया 1। अब इसका पावर में क्या है 1 है, इसका पावर में क्या है 2, तो जो हाईएस्ट है वही डिग्री है, तो डिग्री क्या बन जाएगा 2। ओके, समझ में आ रहा है। अब बताओ ये चौथा वाला, इसको कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट, ये तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि उसका पावर 1/2 है, तो हम लोग फॉर्मेट में लेके आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या, ये 1/2 पावर, ये उसका पावर में 1, तो 1 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा 3/2। तो ये बन के आएगा डी स्क्वायर वाई
बाई डी यू स्क्वायर का होल का पावर 3/2। तो ये क्या बन जाएगा 3y प्लस डी वाई बाय डी यू। ओके, अब इसको लिख सकते हैं क्या पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, मतलब ये 3/2 है ना पावर, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से ये क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर हम लोग का 2 है क्योंकि ये से 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। अब डिग्री क्या है 3 है, उसका पावर में 3 है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ई का पावर डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल को उधर लेने से क्या बनता है लॉगरिथमिक, तो ये क्या बन के आ गया डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर। अब बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर इसका 1, डिग्री इसका 1। तो हम लोग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव फॉर्मेट में नहीं है, अगर मैं उसको कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो मैं डिग्री निकाल सकता हूं। ओके, अगर कन्वर्ट ही नहीं कर पाया तो डिग्री नहीं निकाल सकते। ओके, अब इसको देखो, ये रूट ओवर है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो अगर स्क्वायर करूंगा तो ये चला जाएगा, ये क्या बन गया 2/3। ओके, तो क्या करूंगा अगर पावर 6 दोनों में कर लेता हूं तो बन जाएगा आराम से। देखो ये क्या पावर 6 करने से ये क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा ना, तो डी स्क्वायर वाई पर डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये पावर 6 करने में क्या बनेगा स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स डी स्क्वायर वाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर हम लोग का हाईएस्ट ये है 2, तो डिग्री इसका पावर में क्या है 3, तो डिग्री 3 बन गया। ओके, अब ये जी वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो जी वाला क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ डी वाई बाई एक्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर क्या बन के आ गया 2। अब डिग्री बोलो मुझे, ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव में है क्या, नहीं है, इसको कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन उधर लेने से साइन इनवर्स बन जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे डिग्री नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। अब इसका देखो h का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 का रूट ओवर। ओके, तो अब बताओ यहाँ पे 3x प्लस 5 का रूट ओवर है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर में तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो बोलो ऑर्डर क्या है हम लोग का 1, डिग्री क्या है हम लोग का 1। ओके, तो ऑर्डर और डिग्री समझ में आ रहा है। ऑर्डर किसको देख के लिखते हैं हम लोग का, कितने बार डेरिवेटिव हुआ है वही चेक करते हैं। ओके, डिग्री क्या होता है, पहले पोलिनोमियल डेरिवेटिव है कि नहीं चेक करते हैं, अगर नहीं है उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्ट भी नहीं कर पाए तब हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर कन्वर्ट कर दिए तो जहां से हम लोग ऑर्डर देखते हैं उसी का पावर में जो होगा वही हम लोग का डिग्री बनेगा। ओके, अब मैं चलता हूं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मींस हम लोग के पास इक्वेशन होगा, उसको हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और इक्वेशन में कांस्टेंट वगैरह रहेगा उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। दोनों चीज एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देखो मेरे पास मान लो कि y इज इक्वल टू a sec x। ओके, तो अब देखो y इज इक्वल टू a sec x है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो डेरिवेटिव कर दूंगा तो बन जाएगा। और एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट करना है, मतलब ये कांस्टेंट को मुझे एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट कौन सा है a, तो a को एलिमिनेट कैसे करूंगा, डेरिवेटिव करने से ये कांस्टेंट एलिमिनेट होगा। तो दोनों एक ही चीज है, मींस हम लोग कांस्टेंट को एलिमिनेट करें और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करें, दोनों एक ही चीज है। तो मैं कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं टेक्निक बताता हूँ। देखो अब y इज इक्वल टू a sec x है, तो मैं अगर डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन गया a sec x इंटू 10x। ओके, तो dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ a sec x हम लोग का है क्या y है ना, तो इसके जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया y 10x। तो देखो
dy/dx = y tan x, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया। अब देखो a को भी हम लोग एलिमिनेट कर दिए, मींस a sec x की जगह y लिख दिए, तो अब a बचा क्या, नहीं है, तो इसको एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, इसको अब दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो ये a sec x के जगह हम लोग को y लिख दिया, अगर इतना आइडिया हम लोग नहीं लगा पाए तो a sec x को y लिखना है करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो सबसे सस्ता वाला टेक्निक में यूज करता हूँ जिसमें कि आपका गलती कभी नहीं होगा। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, y = a sec x। अब बताओ sec x को इधर लिया, मींस मेरा पहला काम क्या करना है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को रख देना है। मींस ये क्या बन गया, y/sec x = a, मतलब y/sec x मतलब y × cos x = a। अब अगर मैंने डेरिवेटिव कर दूंगा तो जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है, हम लोग को पता है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड कांस्टेंट लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट चलेगा ही चलेगा, मींस चला जाएगा। तो अब डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो डेरिवेटिव कैसे करूंगा, u × v में, तो y × cos x का डेरिवेटिव -sin x प्लस cos x × y का डेरिवेटिव dy/dx = 0। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ये और ये दोनों सेम ही चीज है। अगर tan के जगह मैं sin बाई cos लिख दूंगा तो आंसर इतना ही आएगा। ओके, तो ये भी हम लोग का आंसर है, ये भी हम लोग का आंसर है। हमको जो अच्छा लगेगा वही प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। ये सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं यूज होता है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, ये सेकंड की जगह हम लोग को y लिखना है करके, अगर नहीं दिमाग लगेगा तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे दिमाग ही नहीं है, क्या करना है हम लोग को, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को रखना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट 0 बनेगा ही बनेगा। ओके, और एक क्वेश्चन लेता हूँ मेरे को, y = c tan inverse x, y = c tan inverse x। अब देखो इसको डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा, dy/dx = c tan inverse x का डेरिवेटिव c/1 + x²। ओके, अब देखो c के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c के जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x, इधर चला आएगा तो क्या होगा, tan x, तो y × tan x by 1 + x²। तो ये क्या बन के आ गया, 1 + x² × dy/dx = y tan x। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया, कांस्टेंट भी चला गया। तो ये आपका पहला वाला प्रोसेस में, मतलब मुझे आइडिया लगाना है कि सी के जगह हम लोग को क्या लिखना है। अगर मुझे कुछ आइडिया नहीं लगाना है, मींस राइट हैंड साइड को कांस्टेंट रख देना है, तो tan इनवर्स उधर चला गया तो tan x, तो y × tan x = c। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y × tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है, sec² x प्लस tan x × y का डेरिवेटिव dy/dx = 0। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। ओके, तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं, मींस दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। हम लोग इधर ये प्रोसेस में जाएंगे और ये प्रोसेस में जाएंगे, दोनों में से एक ही बनाना है, दोनों को नहीं बनाना है। ये भी इधर ये प्रोसेस में जाएंगे, नहीं तो ये प्रोसेस में जाएंगे। ओके, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तो यही है, मींस हम लोग को राइट हैंड साइड कांस्टेंट रखना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ये तो बन गया हम लोग का एक एक एलिमिनेटिंग मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब अगर 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मेरे पास एक ही कांस्टेंट है तो एक ही कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एक ही बार मुझे डेरिवेटिव करना है। अगर 2 कांस्टेंट रहता तो 2 बार डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट रहने से 2 बार डेरिवेटिव करके निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, एक कांस्टेंट मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है, 2 कांस्टेंट मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। ओके, अब देखो मेरे पास 3 क्वेश्चन है, हम लोग एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो y = a cos x प्लस b sin x। ओके,
तो हम लोग के पास कितना कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, मतलब दो बार डेरिवेटिव करूंगा उसके बाद मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखो पहला डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, y1 भी लिख सकता हूँ। तो y1 इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस साइन x, तो ये बन गया माइनस a साइन x प्लस b cos x। अब बताओ सेकेंड डेरिवेटिव में क्या बनेगा, साइन x का cos x, तो माइनस a cos x माइनस b साइन x। तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन के आ गया, a cos x प्लस b साइन x। अब बताओ a cos x प्लस b साइन x हम लोग का है क्या, y है ना, तो ये क्या बन गया माइनस y। तो y2 क्या मिला हम लोग को, माइनस y, तो y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हम लोग का आंसर, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ओके, अब मेरा देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है क्या, y इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर t प्लस b इंटू ई का पावर 2t। ओके, तो अब बताओ मैंने क्या बोला था, अगर दो है तो दो बार करना है, तो मैं क्या बोला था, राइट हैंड साइड कांस्टेंट को रख देते हैं और एक बार एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस ए इंटू ई का पावर t बाय ई का पावर 2t इज इक्वल टू b। b को मैं राइट हैंड साइड रख दिया, अब एक डेरिवेटिव करूंगा तो b चला जाएगा, फिर अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो a चला जाएगा। ओके, तो अब डेरिवेटिव करते हैं तो इसको डेरिवेटिव कैसे करूंगा, u बाई v मेथड में, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बाई v स्क्वायर। तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स e का पावर 2t, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 माइनस इसका डेरिवेटिव a इंटू ई का पावर t माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v e का पावर 2t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इंटू ई का पावर 2t बाय v स्क्वायर, तो e का पावर 4t इज इक्वल टू b का डेरिवेटिव 0। तो e का पावर 40 नीचे है, इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब मैं e का पावर 2t को कॉमन लेके चला आता हूं तो क्या बना, देखो y1 ये माइनस ए इंटू ई का पावर t, ये माइनस 2 इंटू ए, माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 तो प्लस ए इंटू ई का पावर t माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब बताओ ई का पावर 2t उधर चला गया तो 0, तो ये क्या बचा, y1 प्लस ए इंटू ई का पावर t माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो y1 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ई का पावर t लिख सकता हूँ। अब बताओ y1 माइनस 2y बाई का पावर t इज इक्वल टू माइनस ए। अब सेकेंड वाला टर्म को मैं कांस्टेंट बाहर रख दिया, अब क्या करूंगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट, तब ये 0 बन जाएगा। तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो u बाई v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो e का पावर t, y1 का डेरिवेटिव y2 माइनस 2y1 y का डेरिवेटिव, अब माइनस u इंटू v y1 माइनस 2y, अब e का पावर t का डेरिवेटिव e का पावर t बाई का पावर 2t इज इक्वल टू 0। अब e का पावर 2t उधर चला गया तो 0, अब e का पावर t कॉमन लेके आ जाऊंगा, देखो तो y2 ये माइनस 2y1 और ये माइनस y1, तो माइनस 3y1 अब प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब e का पावर t उधर चला गया तो फाइनली क्या बचा, y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, मतलब हमको दो बार डेरिवेटिव करना है। अब देखो y माइनस ए साइन टी बाय ई का पावर t इज इक्वल टू b। एक बार हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, अब b चला जाएगा, देखो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो e का पावर t, अब डेरिवेटिव ऊपर वाला तो y1 माइनस साइन टी का cos t, तो a cos t
u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बाय v स्क्वायर। ओके, अब देखो नीचे तो उधर चला गया तो 0 e का पावर t कॉमन, तो क्या बचा y1 माइनस वाई माइनस ये अगर कॉमन लेके आ गया तो क्या बचा cos t, ये माइनस माइनस प्लस तो cos t माइनस sin t। ओके, इज इक्वल टू 0। अब e का पावर t को उधर फेंक दिया तो 0 बन जाएगा। देखो y1 माइनस वाई, ये तो 0 बन गया और उसको राइट हैंड साइड दे देने से क्या बनेगा a इंटू cos t माइनस sin t। अब y1 माइनस वाई नीचे cos t माइनस sin t इज इक्वल टू a। अब क्या करूंगा फिर एक बार डेरिवेटिव, तो a चला जाएगा। देखो इसको कैसे डेरिवेटिव करना है हम लोग को, u बाय v में, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो cos t माइनस sin t। ओके, इसका ऊपर वाला का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2, y का डेरिवेटिव y1 माइनस y1 माइनस y इंटू इसका डेरिवेटिव cos t का माइनस sin t का cos t बाय v स्क्वायर, तो cos t माइनस sin t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला गया तो 0 बन गया, तो बचा क्या देखो cos t माइनस sin t y2 माइनस y1। अब यहां से माइनस कॉमन तो ये प्लस y1 माइनस y sin t प्लस cos t इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, एक के बाद एक कांस्टेंट बाहर लेके गया, डिफरेंशिएट करके गया, तो आंसर निकल के आ गया। ओके।